जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम बात करने वाले कुछ बेसिक महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं के बारे में। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमें जानना होगा त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है त्रिकोणमिति हमारा अनुपात होता है पहला साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टैन थीटा। चौथा होता है कॉट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। छठवा होता है कोसेक थीटा। तो चलिए भाई इसके फार्मूलों को देखते हैं हम। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा लंब आधार कर्ण समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है भाई वो कर्ण होता है। जो थीटा जो दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और जो एक भुजा बन जाता है वो आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। लंब का मान भाई कितना है, लंब का मान हमारा दिया है BC कर्ण कितना है AC। तो हम इसे लिख सकते हैं BC बटा AC। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान AB है, कर्ण का मान AC है। तो हम लिखते हैं कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इसे हम लिख देंगे AB बटा AC। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान भाई अब आप लोग बताइएगा देख करके। लंब है BC, आधार है AB, तो ये हो जाएगा BC बटा AB। काट थीटा चूँकि हम जानते हैं जो टैन का उल्टा होता है वो काट होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। टैन का उल्टा भाई काट होता है। टैन का उल्टा काट होता है तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका मान अब इसको हम पलट देंगे तो AB बटा BC हो जाएगा। सेक थीटा चूंकि कास का उल्टा सेक होता है तो कास थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। बराबर हो जाएगा AC बटा AB। कोसेक थीटा बराबर होता है क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, इसलिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब बराबर हो जाएगा AC बटा BC। अब भाई इतना फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। याद करने का एक ही इसका और हम बता देते हैं इसको LAL लाल बटे KKA इसका शॉर्ट ट्रिक है। ये इसका देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक है इसका लाल बटे कक्का। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो यल को लंब कह दीजिए, लंब बटा के मान कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो एक आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से। उसके बाद इसको पलट दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कक्षा 10वीं की परीक्षा में एक सवाल इससे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। अब हम और फार्मूलों की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय इसी में और पूछता है। जैसे देख लीजिए ये दूसरे नंबर का फार्मूला डाल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसका भी त्रिकोणमिति में उपयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख लीजिए भाई, अगर हम कर्ण का मान निकालना चाहें यहाँ से कर्ण, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटा रहे हैं तो स्क्वायर को हटा दें, इधर करड़ी आ जाएगा। तो लंब का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस आधार का स्क्वायर। और फिर यहाँ से अगर लंब निकालना हो तो हम इसी प्रकार इसको पक्षांतर कर करके हम लंब का मान निकाल सकते हैं। लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और आधार का मान निकालना चाहे, आधार बराबर इसका भी करड़े में, आधार बराबर इसका भी करड़े में इसका मान निकालना चाहें आधार का, तो आधार बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब और फार्मूलों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे और फार्मूला, 3 और महत्वपूर्ण फार्मूला, जैसे पहला कह देते हैं इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला हमारा। अब इसी को हम और पक्षांतर करके, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, साइन थीटा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पहला फार्मूला है, ये पहला फार्मूला। फिर दूसरी वाले का इसी प्रकार से देखते हैं। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा हमारा, जब सेक स्क्वायर थीटा, जब सेक थीटा निकाल या इधर अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर tan थीटा का मान हम निकालें इसी प्रकार से, तो हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर तीसरा वाला देखते हैं भाई, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा का अगर हम मान निकालें, कोसेक थीटा का मान निकालें तो अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार काट थीटा का मान है इसी यहाँ से निकालना चाहें तो काट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया भाइयों। तो भाइयों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।